सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। हर इंसान इमोशनल है, कुछ इम्प्लिसिटली कुछ एक्सप्लिसिटली, यानी कुछ अपने इमोशंस को पोशीदा रखते हैं और कुछ बखेर देते हैं, जो भी उनके अंदर है एक्सप्रेस करते हैं। मैं आज आप लोगों के लिए जो पैकेज लेके आई हूँ उसमें ग्रोथ है। इमोशंस से आप ग्रो कैसे कर सकते हैं, यानी आप इमोशंस को यूज़ करके अपने इमोशंस के थ्रू डेवलप कैसे कर सकते हैं, तरक्की कैसे कर सकते हैं। मेरी नज़र में इमोशंस एक ताकत है जो बैक वक्त डुबा देने और बचा लेने की सलाहियत रखती है। ज़रूरत सिर्फ सही जगह पर ट्यून करने की है। अगर किताबी खाबी बातें करें तो ढेर लग जाएगा, प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे तो बड़े बड़े नंगे रास्ते अबूर करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। इवन डिस्कशन में ही बहुत कुछ ऐसा सामने आएगा जो किसी हद तक डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। मैं बात खुद से शुरू करूँगी। मुझे इमोशंस की तमीज़ बहुत देर से आई। तब तक मैं इमोशनल फूल, बबलिंग इमोशंस, फेक इमोशंस, चीप इमोशंस, ये सारी फेजेस तय कर चुकी थी। फिर समझ में आया कि ये सब तो कचरा था और आज मैं अपने लेसन से सीखने के बाद आपको बताने के लिए आई हूँ। प्यारे बच्चों, इमोशंस ना तो कोई बर्फ़ी है जो बांटने पे आ जाए बंदा, और ना फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई एहसास कमतरी छुपा हुआ हो, मतलब अपने इमोशंस को बेस बनाकर कोई शख्स डैमेज होने लगे। ये दोनों सिचुएशंस ठीक नहीं है। मेरी नज़र में इमोशंस, जज्बात एक ताकत का नाम है, और वो ताकत में छुपी हुई जो एक सीक्रेसी है वो ये है कि ये जज्बात किसको देने हैं, क्यों देने हैं और कितने देने हैं। प्रैक्टिकली देखें, ट्राई करके देख लें। जहाँ पे भी आप अपने इमोशंस की पिटारी खोलेंगे आप गिनने लगेंगे। यू विल स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ, यानी आपने अपने आप को डिस्प्ले पे लगा दिया, और ज़्यादा थोड़ा आगे जाए तो आप फॉर सेल हो गए। सामने वाले की मर्जी अपनी अक्ल के मुताबिक आपको जैसे चाहे परसीव करे, और उसकी वो परसेप्शन आपको सूनर और लेटर इफेक्ट करेगी, डैमेज करेगी। आपने तो अपना हमदर्द समझकर उसके सामने अपने इमोशंस का रोना रो दिया, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में आपके इमोशंस पहुंच गए, नाउ ही इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर स्टेटस। और ये सिर्फ नेगेटिविटी की बात नहीं है। इवन अगर वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, आपको दाद भी दे रहा है कि यस यू आर राइट, ये भी आप बीइंग यूज्ड की कैटेगरी में आ गए हैं। ये भी वो डिसाइड कर रहा है आपके बारे में, आप ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं वो क्या कह रहा है। यानी आप अपनी स्ट्रेंथ से निकल आए, आपने ऑर्बिट से, जिसके अंदर आप पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहे थे, घूम सकते थे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। अगर आपने वो इमोशंस अपने अंदर रखे होते, आईने के सामने बैठ के अपना रोना रो लेते, आप अपने आप से डिसाइड करते, डिस्कस करते जो करना था। लेकिन नाउ यू आर इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। मैं बड़ी छोटी थी, एक बाजी के डायरी के ऊपर एक ऑटोग्राफ उनकी टीचर ने दिया था। दोस्त को प्यार दो, राज ना दो, कहीं नाग की तरह डस ना ले। ये मुझे याद है कि मुझे लगता था कि जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात है, समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में रह गई थी। आसान लफ्ज़ों में, इमोशंस आपके राज हैं जो आप दूसरों को देने लगते हैं तो नुकसान अल्टीमेटली आप खुद उठाते हैं। मैंने एक दफ़ा अपनी एक अजीज़ा से ऐसे ही जनरल डिस्कशन करते हुए अपने इमोशंस वॉमिट आउट कर दिए उनके सामने। तो काफ़ी अरसे के बाद ऐसे ही बात करते हुए उनके मुंह से निकला कि जैसे आपने कहा था ना कि आप ऐसा सोचती हो। मैं बड़ी शर्मिंदा हुई। मैं उस इमोशनल सोच से, उस बाउंड्री से बहुत आगे जा चुकी थी, लेकिन उनके पास मेरा इमोशनल रिकॉर्ड था। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक मसला डिस्कस किया और मैं हैरान हो गई जब उसने मुझे ये कहा कि व्हेन आई वाज लिविंग माय लवर, तो उसने मुझे कहा कि मत भूलना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार था। मतलब वो उसको ये बता रहा है कि तेरा इमोशनल रिकॉर्ड तो मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है ना। क्या बात है। दूसरे लफ्जों में, इमोशंस ने तो हमें डिस्पर्स कर दिया, यानी जहां जहां पे भी हमने अपने इमोशंस कर दिए, डिस्प्ले कर दिए, वहां वहां हमने सामने वाले बंदे को ये राइट दे दिया कि अब तुम हमारे बारे में एक डायरी लो, उस पर नोट डाउन करो। मुझे पिछले दिनों अम्मी से फ़ोन पे बात करते हुए अम्मी ने एक बात कही कि ऐसा आपने कहा था, ऐसा आप सोचती हो। वही जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी। मैंने कहा मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, और अगर कभी मैंने ऐसा कहा होगा तो उसमें मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि ये बड़ी थकी हुई बात है। मेरा ब्रेन ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन अगर मैंने सोचा है तो मैं उसके लिए दिल से माजरत खाऊं। अब बात करते हैं इस सारे मसले के अंदर से सॉल्यूशंस निकालने की। सॉल्यूशन सिर्फ एक है और बहुत सिंपल है। एक तो ये सॉल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया कि जब मुझे रिकॉल करवाया गया कि बेटा आपने ऐसा कहा था, तो मैंने कहा कि मैं माजरत खा हूं अपनी उस सोच से। आई डोंट अग्री,
क्योंकि वो लम्हा तो बहुत दिन पहले के हैं। मैं हर लम्हे आगे बढ़ रही हूँ और मैंने बढ़ना है। मैंने एक जगह पर गंदे पानी में खड़े नहीं रहना। सो जस्ट वन स्ट्रेंथ इज नीडेड टू एक्सेप्ट, रैप अप, पिटारी बंद करें, इमोशंस उसके अंदर घुसाएं, उठाएं और इस जज्बे के साथ, इस ज़ील के साथ, इस रेजोल्यूशन के साथ, इस प्रॉमिस के साथ उठें कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्ले माई इमोशंस एनी मोर। यकीन करें, आपकी क्रिमिनोलॉजी, आपके जुर्म जितने भी आपने किए, सब आपकी इग्नोरेंस थी। अंधेरा जुर्म नहीं, लेकिन रोशनी से जान पहचान करने के बाद अंधेरे में रहना जुर्म है। सो आपके कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद सारे इमोशनल रिकॉर्ड्स जल जाएंगे। वो लोग जो आपकी बहुत पुरानी पुरानी बातों को भी अपने दिल से लगाए में, उन्हें रहने दें, उनके पास एक्टिविटी है। बी कॉन्फिडेंट एंड बी ब्रेव। आपने मेरे वीडियो को वक्त निकाल कर देखा, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। गुड बाय।